प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में निकाली गई जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को लेकर अब प्रदेश का युवा मौजूदा सरकार के खिलाफ मुखर हो गया है। आज सैकड़ों पढ़े लिखे युवा धर्मशाला के जिलाधीश कार्यालय के बाहर एकजुट हुए और प्रदेश सरकार की इस नीति का जोरदार विरोध किया। छात्रों ने बताया कि पिछले कई दिनों से समाचार पत्रों, मीडिया की मार्फत उन्हें प्रदेश सरकार की जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के बारे में पढ़ने और सुनने को मिल रहा है, जिसकी हर युवा सीधे तौर पर मुखालफत करता है। उन्होंने कहा कि आज इसी पॉलिसी के खिलाफ अनेकों पढ़े लिखे शिक्षित युवा धर्मशाला पहुंचे हैं। प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को हर लिहाज से खारिज किया जाए और इसे मौखिक की बजाय लिखित तरीके से वापस लिया जाए, नहीं तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छात्रों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा युवा है, कई डिग्री और डिप्लोमा धारक है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके ही एक शिक्षक बनता है, परीक्षाएं उत्तीर्ण करके नौकरी हासिल करता है। तो दूसरी ओर सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर आती है जिसके तहत नौकरी पाने वाला शिक्षक 2 साल के बाद फिर से अपनी योग्यता का प्रमाण देगा, तब जाकर उसकी नौकरी स्थायी होगी, नहीं उसे फिर से घर बैठना पड़ सकता है। सरकार की ऐसी नीति सरासर प्रदेश के पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं के खिलाफ है और प्रदेश का युवा इस नीति को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में आज वो जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को इस पॉलिसी को वापस लेने की मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं और अगर सरकार ने इस नीति को वापस नहीं लिया तो आज वो लोग चलो धर्मशाला के नाम पर यहाँ एकजुट हुए हैं। बहुत जल्दी चलो शिमला के नाम पर भी एकजुट होकर प्रदेश भर से शिमला जाएंगे और सचिवालय का घेराव करेंगे। मेरा नाम हरीश है और मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का जो स्टूडेंट हूँ। जैसे कि पिछले 10 दिनों से मीडिया के माध्यम से जो है पूरे प्रदेश भर में एक मुहिम चली है जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के विरोध में। तो आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो सिर्फ भीड़ नहीं है, वो एक शिक्षित युवा है जो प्रदेश सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक स्थायी नौकरी की मांग कर रहा है, जिसके विरोध में युवाओं के शोषण में प्रदेश की सरकार ने जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी जो निकाली है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार जो है वो 2 साल के लिए टेम्परेरी जो शिक्षक रखेगी, उसके पश्चात जो है उनसे एक परीक्षा लेगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा प्रदेश के शिक्षा मंत्री से कि क्या प्रदेश का युवा इतना निकम्मा है जो बीएड करके, जेवीटी करके, उसके पश्चात टैट करके, कमीशन करके एक शिक्षक बनता है तो उसको 2 साल के बाद एफिशिएंसी टेस्ट देने की क्या जरूरत है? अब मांग क्या करते हैं प्रदेश सरकार से? हमारी मांग है कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को जो आप बोलकर वापस ले रहे हैं उसे एक आधिकारिक तौर पर वापस लिया जाए, जैसे पहले होता था 2 साल के बाद रेगुलर किया जाता था बिना परीक्षा के हिसाब से, उसी हिसाब से हम जो है वो स्थायी नौकरी चाहते हैं। आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे, ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये प्रदेश सरकार के लिए एक चेतावनी है कि आज हम जो है वो चलो धर्मशाला के नारे तले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कल को जो है वो चलो शिमला के नारे से हम पूरे प्रदेश भर में मुहिम चलाएंगे और सचिवालय का जो है वो घेराव करेंगे। आज कितने युवा यहाँ इकट्ठे हुए? आज मैं आपको बता दूं 500 से 700 युवा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो है डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन हम देंगे और चेता देंगे कि प्रत्येक जिला स्तर पर जो हम इतनी बड़ी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश का युवा सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं है, प्रदेश का युवा अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए अवेयर है और जब जब प्रदेश सरकार ऐसी दमनकारी नीति लाएगी प्रदेश का युवा रोडों पे उतरेगा। आपका नाम? जी जितेंद्र सिंह, यहीं कॉलेज में पढ़ाई चली है। आज यहाँ इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? आज हम देखते हैं कि पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश का युवा जो है प्रदेश में सड़कों पर उतरा हुआ है। इसका कारण जो पिछले दिनों गवर्नमेंट सरकार, जो स्टेट की गवर्नमेंट सरकार है, उसके द्वारा जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लाई गई है उसके खिलाफ आज युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी युवा विरोधी एक नीति है जिसमें 2 साल सरकार की गुलामी करके, यानी कि 2 साल सरकार का गुलाम रहकर नौकरी करेंगे, लेकिन उसके बाद स्टेट की गवर्नमेंट फिर से एक पेपर कंडक्ट करेगी, यानी कि अपनी सारी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद, टेस्ट कमीशन निकालने के बाद, 2 साल नौकरी करने के बाद फिर एक टेस्ट करने वाली है ये सरकार। उसका विरोध हम युवा कर रहे हैं। जो गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाला स्टूडेंट, यानी कि 4-4, 5-5 साल लाइब्रेरी में रहकर तैयारी करता है, अपने टेस्टों की तैयारी करता है, कमीशन निकालता है, नौकरी लेता है, लेकिन ये प्रदेश की सरकार ऐसी पॉलिसी ला रही है जो मानसिक रूप से युवाओं को प्रताड़ित करने वाली पॉलिसी है। इसके खिलाफ आज कांगड़ा का शिक्षित युवा वर्ग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और जब तक ये
पॉलिसी वापस नहीं ली जाएगी। तो यही युवा इस तरह निरंतर जो लाइब्रेरियों में पढ़ता था, अकेडमियों में पढ़ता था, अब उस युवा को यहाँ पर सड़कों पे उतरकर नारेबाजी इस सरकार के खिलाफ करनी पड़ रही है। और ये सरकार बरेली तो बोल दे रही है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, पेपर नहीं कंडक्ट करेंगे, लेकिन आधिकारिक रूप से लिखित में ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं डाल रही है? जब तक ये सरकार लिखित में आधिकारिक रूप से कोई नोटिफिकेशन जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को वापस लेने के बारे में नहीं डालती है, तब तक युवा इसी तरह से रोज धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते रहेंगे। प्रदेश सरकार से क्या मांग करेंगे? हमारी मांग प्रदेश सरकार से इतनी सी मांग है, तो ये जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आपने लाई है, जो 2 साल के बाद पेपर कंडक्ट करना है, वो पेपर कंडक्ट ना हो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री साहब ने तो बोला कि इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि लिखित में एक आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट सरकार, ये सरकार जो है लिखित में एक सूचना जो डाले, जिससे युवा जो है जो आक्रोशित है वो आक्रोश तब शांत होगा हमारा। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नरपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.के।